झूठे केस में 17 महीने तक एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमें पूरी दिल्ली छान मारनी है, घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अरविंद केजरीवाल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, रेटिना है आंखों का, ये सब परमानेंटली और इरिवर्सिबली डैमेज हो जाए, आप अस्पतालों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे किडनी के मरीज मिलेंगे जो डायलिसिस पे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को डॉक्टर्स ने इतने सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए, इसलिए प्रिस्क्राइब किए क्योंकि सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कीटोन लेवल का हाई होना किडनी की सीरियस बीमारी का द्योतक हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स का द्योतक हो सकता है और यहाँ तक कि कैंसर का भी इंडिकेटर हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए तैयार है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। हम सब लोग एक साथ जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब सब लोगों को इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। बड़ा हरामी हो। जांच करानी है सोनिया गांधी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। दोस्तों, मैंने एक सर्वे कराया, पता चला 95% लोगों के बिल गड़बड़ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ। क्यों रे? क्या किया तूने? पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन के आ जाएगा। तो पुराना आपका सारा ठीक कर दिया, सारा माफ कर दिया, और भविष्य में आपका होएगा नहीं। रुको जरा, सबर करो। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं? पानी के जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूँ, आज इस मंच से कह के जा रहा हूँ, जिस जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल 0 आने चालू हो जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? गजब टूबीबाज आदमी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। पता चला है रोज इनकी बीजेपी और कांग्रेस वालों की सीक्रेट मीटिंग होती है रात को 12 बजे,
अब मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है यार, पूरी दुनिया को पता चल गया, अब शादी कर लो तुम लोग। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही है। अच्छा बात नहीं है। क्यों? कि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। ये फंस गया सीएम। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम। Not bad. Now you. कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा कि किसने रिश्वत लिया और किसने। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है? बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट बातचीत करेंगे। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो। अगर सरकार बचाव करती है, सारे देश के सामने खतरा महंगी होगी और अगले चुनाव में ऐसी कांग्रेस पार्टी को और इसकी सहयोगी दलों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, एक भी वोट। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।